वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा एक पोर्शन जो कि स्टडी फॉरेन स्टडी से रिलेटेड है और उसमें स्पेशली स्टडी इन मलेशिया एंड दुबई है। तो हमारे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूके बेस्ड हैं या जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं और उनके कैंपसेस मलेशिया में हैं और वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका प्रोफाइल यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए हेल्पफुल नहीं होता फॉर वीज़ा पर्पसेस। तो हम उनको प्लेस करते हैं मलेशिया में, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी जो कि मलेशिया में वैसे भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं कि जो कि हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो मलेशिया में अवेलेबल हैं। तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे कंट्री मैनेजर मिस्टर नोमान स्पेशलिस्ट है मलेशियन स्टडीज़ के लिए, तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम जी, बहुत शुक्रिया साहब। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पहले तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में कैंपसेस हैं? मलेशिया में कैंपसेस। हाँ जी। वदूद साहब, हमारे पास मलेशिया में ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन हम लोग बीइंग एचआर हम लोग तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं ना। ओके। हमारे पास मलेशिया में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो बेस्ट जो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ में 60 नंबर पे आती है मोनाश यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग में है ये, और इसको हम लोग डील करते हैं। मोनाश जो है ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, इनका कैंपस जो है मलेशिया में है, सनवे में ना, और इनके पास वही सेम कोर्सेज जो कि ऑस्ट्रेलिया में डील होते हैं वही वाले कोर्सेज यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलेगी वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की मिलेगी। आप लोग जो पे कर रहे हैं, स्टूडेंट जो पे कर रहे हैं वो आपने मलेशियन रिंगिट में पे करना है, लेकिन आपको जो डिग्री मिल रही है वो मोनाश यूनिवर्सिटी की मिल रही है। तो डिग्री ऑस्ट्रेलिया की होगी, पढ़ेंगे आप मलेशिया में। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास कर्टन यूनिवर्सिटी है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है। हम लोग इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मलेशिया में कैंपसेस हैं। तो रैंक्ड वाइज यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर हैं, लेकिन आपको अगर किसी बच्चे को अफोर्डेबिलिटी में मसला आ रहा है तो वो अगर सेम यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहता है तो वो मलेशिया में पढ़ सकता है, क्योंकि मलेशिया में लिविंग कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया की निस्बत बहुत कम है। डिग्री आपको वही मिलेगी लेकिन आप पढ़ेंगे मलेशिया में। एक क्वेश्चन ये है कि डिग्री से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि मोनाश मलेशिया में पढ़ते हैं या उसमें जाते हैं, स्विनबर्न मलेशिया में जाते हैं, तो क्या फैकल्टी में कोई डिफरेंस है या कोई कोर्स आउटलाइंस में कोई डिफरेंस है या वही सिलेबस फॉलो किया जा रहा होता है और उनकी विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं या वो वहाँ से आते हैं? वो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जो जिस तरह हम लोग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके डे 1 से प्रोसेसिंग से लेकर रिक्वायरमेंट से लेकर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट से लेकर सेम वही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की होती हैं। और इसमें एग्जामिनेशन तक जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ही कर रही होती हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी होती हैं, कोर्सेज वही होते हैं, सिलेबस भी बच्चे वही पढ़ रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर वो कहता है मैंने साल बच्चे ने पढ़ लिया और वो ट्रांसफ़र करना चाहता है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में, तो वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ से उसने यहाँ पे स्टडीज छोड़ी है। उसमें क्रेडिट और ट्रांसफर नहीं होंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें ये है कि बच्चे ने पास करने हैं, जितने सब्जेक्ट्स पास कर लेगा मलेशिया में वहीं से वो शुरू कर लेगा ऑस्ट्रेलियन में, सिर्फ कैंपस चेंज होगा उसका। ठीक है ना, मतलब वो जो यहाँ पे पढ़ रहा है एज इट इज़ वो अगर स्टार्ट कर रहा है, ट्रांसफर करके वहाँ स्टार्ट कर रहा है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहा है, और उसमें वीज़ा की जो से ना उनको मसला नहीं होगा। उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि हमने स्टार्ट किया मोनाश यूनिवर्सिटी मलेशिया से, तो कितनी फैकल्टीज़ हैं उनके पास? यहाँ मोनाश यूनिवर्सिटी वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सारे कोर्सेज करवा रही है। इनके पास IT भी है, इनके पास मेडिकल भी है, इनके पास बिजनेस भी है, इनके पास इंजीनियरिंग भी है। ये तकरीबन सारी फील्ड्स ऑफर कर रही हैं। जब आप ये कोर्सेज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आपने मेडिसिन का नाम लिया तो बहुत से स्टूडेंट्स के वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, MBBS वाले स्टूडेंट। जी। तो डू यू हैव द MBBS प्रोग्राम? हमारे पास प्रोग्राम इन मलेशिया में MBBS प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं मोनाश यूनिवर्सिटी। इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने A लेवल्स किया हुआ है, तो इनको तकरीबन 13 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट A's मांगते हैं ये लोग, लेकिन इसमें मसला कोई नहीं है। अगर आपके A लेवल्स में ग्रेड्स कम है तो वो बच्चा फाउंडेशन के थ्रू जा सकता है। फाउंडेशन कर ले, फाउंडेशन के बाद वो फाउंडेशन 9 मंथ्स का ये करवाते हैं। ओवरऑल मलेशिया में 9 मंथ्स का फाउंडेशन चल रहा है। और इसकी फीस कितनी है फाउंडेशन? जिस तरह आप एवरेज फाउंडेशन की जो फीस आ रही है वो तकरीबन 20,000 से 25,000 रिंगिट कॉस्ट आ रही है। और हमारे पास एक मलेशियन यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फाउंडेशन की कॉस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। फाउंडेशन वो इस तरह से करा रही है कि अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करेंगे तो आप
फॉर एग्जांपल ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 उस बच्चे ने किया है, ठीक है। हमारे पास इंटी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से ही फाउंडेशन करते हैं और बैचलर वहीं से करते हैं तो आपको फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अच्छा, वो इस तरह से दे देंगे कि वो आपको बैचलर्स में एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, उसकी फीस बैचलर में एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको फाउंडेशन की कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। राइट। तो इसके अलावा जो आपने मोनेश को बताया, इसके अलावा हमारे पास स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है। तो स्विनबर्न है, कर्टन यूनिवर्सिटी है हमारे पास। स्विनबर्न में कौन सी फैकल्टीज हैं जो मलेशिया में? स्विनबर्न फेमस फॉर जोनसन आईटी के कोर्सेज हैं, इनके पास कोर्सेज करा रहे हैं। डू दे इंजीनियर प्रोग्राम? इंजीनियरिंग में हमारे पास उनके पास रोबोटिक्स आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनकी, सिविल इलेक्ट्रिकल अच्छी इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। इनकी फी रेंज क्या आती है? मोनेश से कंपेयर करेंगे तो मोनेश की फ़ीस ज़्यादा है। इंजीनियरिंग की जो स्विनबर्न की फ़ीस है वो तकरीबन आपको 26-27 हज़ार रिंगिट में कॉस्ट करती है। और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आप देखें एक साल की पाकिस्तानी रुपीज़ में आप देखते हैं 12 से 13 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है सिर्फ ट्यूशन फ़ीस। लिविंग आपको मलेशिया में लिविंग जो आपको पड़ती है एक साल की तकरीबन वो $4,000 तकरीबन, अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको तकरीबन 7-8 लाख रुपए एक साल की कॉस्ट आ रही होती है। आपका कहने का इसमें आपके रेंटल, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ 20 लाख रुपए में ट्यूशन 20 लाख में आप एक साल की जो डिग्री कर सकते हैं, एक साल का खर्चा होता है। खर्चा होता है तकरीबन। तो कर्टन यूनिवर्सिटी है हमारा, कर्टन है ये हमारे किन एरियाज में है? मोनेश कहाँ पे है? मोनेश आपको बिल्कुल मेन एरिया में मिलेगी, सनवे में है, बिल्कुल मेन जिसे कहते हैं ना कोलालमपुर हब है, उसके साथ 5 मिनट के फासले पे आपको सनवे में आपको मोनेश यूनिवर्सिटी मिलती है। ठीक है, मोनेश यूनिवर्सिटी जो अपना फाउंडेशन कराती है वो सनवे कॉलेज के थ्रू करवा रही होती है। ठीक है, तो सनवे में ही मोनेश यूनिवर्सिटी भी है और सनवे कॉलेज भी सनवे में है। ठीक है, इसके साथ आपको टेलर्स यूनिवर्सिटी मिलती है बिल्कुल मेन पे। इसके साथ आप अगर टेलर्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये भी आपको ओवरऑल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मलेशियन यूनिवर्सिटी भी रैंक्ड अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। आप कर्टन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपको मिलेगी सरावाक में, ये है कुचिंग में। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है केएल से डिस्टेंस तकरीबन इनका बाय फ्लाइट 1.5 घंटे का। ठीक है, और सेम आप अगर उसके लिए देखते हैं स्विनबर्न के लिए तो वो मीरी में मिलेगी आपको। ठीक है, वो उसमें भी आपको तकरीबन बाय फ्लाइट तकरीबन इतना ही टाइम लगता है क्योंकि सरावाक जाती है फ्लाइट, सरावाक से फिर मीरी में। हाँ, अच्छी यूनिवर्सिटी। तो इसके अलावा हमारे पास जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपसेस हैं उनमें क्या? ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है हैरियट वाट यूनिवर्सिटी है। वो उनका कैंपस जो है आपको मिल जाएगा वहाँ पे मलेशिया में। ठीक है ना, ये अच्छी पुत्राजया में इनका कैंपस है और बड़ा अच्छी। नॉटिंघम भी है जी। और इसमें स्पेशली जो हैं प्योरली मलेशियन बेस्ड इंस्टीट्यूशन, उनमें मलेशियन बेस्ड इंस्टीट्यूशन में हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टेलर यूनिवर्सिटी है जो कि बेस्ट है हॉस्पिटलिटी के कोर्सेज़ के लिए। हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 की रैंक में आती है हॉस्पिटलिटी के कोर्सेज़ में टेलर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा हमारे पास इंटी यूनिवर्सिटी है जिसमें ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। ट्रांसफ़र प्रोग्राम का मतलब है इनके पास डायरेक्ट कैनेडियन डिग्रीज़ के ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, मतलब पढ़ेगा बच्चा मलेशिया में, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सेम क्रेडिट और ट्रांसफ़र नहीं है ये, सेम अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो एक्सचेंज प्रोग्राम इनके पास है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक साल अगर वो मलेशिया में लगा लिया तो मैं यूएसए में भी जा सकता हूँ। यूएसए में भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं। इनके पास एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इनके पैनल पे आ रही हैं। ठीक है, इंटी यूनिवर्सिटी के पैनल पे, तो उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए इंटी यूनिवर्सिटी बेहतर है। हमारे पास एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। ले लिया एशिया पैसिफिक, इसको एपीयू कहते हैं। एपीयू कहते हैं, बिल्कुल ऐसे। एपीयू एक ब्रांड है यहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं एपीयू की, तो हमारे पास उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं। वो हम उनसे एक्सपो में आए हुए हैं। अगर स्टूडेंट्स विजिट करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मिल सकते हैं। हमारी एक इंस्टीट्यूशन है सैगी के नाम से मलेशिया। जी सैगी के हैं। तो उनके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस है, क्या रिक्वायरमेंट है? वदूद साहब उनके भी तकरीबन सारे कोर्सेज ही करा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, आईटी के कोर्सेज भी हैं उनके पास, बिजनेस के कोर्सेज भी हैं, मेडिसिन के कोर्सेज भी उनके पास मिलते हैं, एमबीबीएस भी वो करा रहे हैं। कम फीस में अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओवरऑल देखा जाए तो कम फीस है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया और यूके से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको कम फीस लगती है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में एमबीबीएस कराते हैं उससे थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ेगा आपको। ओके फाइन। तो
अब मुझे ये बताएं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपकी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपकी स्पेशली जो मलेशियन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्राइटेरिया क्या है? ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। जिस तरह हमारे पास मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ है ना, मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर दे देते हैं, मैट्रिक या इंटर अपने कॉलेज से लेटर दे देते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं मलेशिया में, तो फिर आपने एंट्री रिक्वायरमेंट मीट करनी है, आइल्स देना ही देना है। आइल्स की रिक्वायरमेंट उनकी है, सेम रिक्वायरमेंट है, विदाउट आइल्स कोई ऑप्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्शन नहीं है, यूके की यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि मलेशिया में जो कि उनके कैंपस में जो मलेशिया की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एग्जाम्पशन दे रही हैं आइल्स की। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन कैंपसेस हैं या यूके के कैंपसेस हैं, उसके लिए उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर मैट्रिक का बच्चा है, मैट्रिक में 60% होने चाहिए। अगर इंटर का बच्चा है और बैचलर्स की अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास 60% रिक्वायरमेंट है। तो डू दे नीड द बैंक स्टेटमेंट? मलेशिया में प्लस पॉइंट ये है कि आपको वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ आपने सिर्फ बच्चे ने एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद उनकी EMGS की फ़ीस होती है, जो कि वीज़ा की फ़ीस है, वो तकरीबन आपको 3000 रिंगिट पे करनी पड़ती है। उसके बाद वो अपना मेडिकल कराता है बच्चा। बच्चे के मेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करती है आपका वीज़ा के लिए। वीज़ा यूनिवर्सिटी ही आपको लेके देती है। उसके बाद आपने यहाँ से पासपोर्ट स्टैम्प करवाना होता है, जिसे आप SCV कहते हैं ना, सिंगल एंट्री वीज़ा। तो ये प्रोसेस सारा तकरीबन 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटी ही आपका वीज़ा अप्लाई करके देती है EMGS के थ्रू। ठीक है, तो आजकल क्या सिचुएशन है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो कोविड की सिचुएशन थी 2020 में, उस टाइम तो रिस्ट्रिक्शन थी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना, आप इजीली अभी ओपन हो चुका है सारा का सारा। क्लासेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फेस टू फेस करवा रही हैं। लेकिन वीज़ा में कोई मसला नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी वीज़ा भी लग रहे हैं, बिल्कुल जनवरी 2021 से वीज़ाज भी ओपन है। डू दे नीड स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो उनको कोविड टेस्ट चाहिए या उनको कुछ और चाहिए? कोविड टेस्ट तो लाजमी हो गया। अब ट्रैवलिंग के लिए पैरामीटर्स क्या हैं उनके? बिफोर ट्रैवलिंग आपको एक PCR टेस्ट कराना पड़ता है, वो आपको लाजमी चाहिए। उससे वो आपको ट्रैवलिंग से पहले आपको अपनी एयरलाइन ही नहीं जाने देगी जब तक आप कोविड के टेस्ट नहीं कराएंगे। उसके अलावा आपको एम्बेसी वाले जब वीज़ा स्टैम्प करके देते हैं, तो वो आपको एंट्री परमिट साथ देंगे। ठीक है, वो एंट्री परमिट आपने लाजमी लेके जाना है। जब आप ट्रैवल करेंगे, वो एंट्री परमिट आपके पास नहीं होगा तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, फाइन। तो मुझे ये बताएं कि जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, जो वहाँ पे लोग जाके इंजीनियरिंग करते हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बहुत से कंसर्न्स होते हैं कि ये क्या यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इससे रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल ऐसे ही है वदूद साहब। मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन एकॉर्ड के अंदर आते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो वाशिंगटन एकॉर्ड के अंदर आ रही होती हैं। आपको पता है वाशिंगटन एकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट है, ये सारी उसके अंडर आ रही होती हैं। तो जाहिर बात है, वाशिंगटन एकॉर्ड के अंदर आ गए तो उनको यहाँ पे PECC को मसला नहीं होगा इंजीनियरिंग काउंसिल से। और आपके पास अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स भी हैं, पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स भी हैं, जिसको हम मास्टर्स प्रोग्राम कहते हैं या बैचलर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो क्या PhD के प्रोग्राम्स भी हैं? PhD हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं। जिस तरह हमारे पास सेगी यूनिवर्सिटी है, उनके डिपार्टमेंट है काफ़ी सारे PhD के, उसमें करा रही हैं। तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिल ही जाएगा। राइट जी। उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह हम लोग सुपरवाइज़र तक पहुंचा सकते हैं। और एक्सेप्टेंस तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि सुपरवाइज़र नहीं देनी है। अच्छा, एक बड़ा वो मार्केट का सवाल है कि डू यू हैव द स्कॉलरशिप? मलेशिया में हमारे पास स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है। उसमें डिपेंड करता है आपके ग्रेड्स पे। हमारे पास अगर आप HR के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास HR की स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि आपको 45 से 50% तक, अप टू 50% स्कॉलरशिप हम लोग दे सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। डिपेंड करता है ग्रेड्स पे। अगर ग्रेड्स बच्चे के अच्छे हैं तो स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं। ओके, तो वो स्कॉलरशिप्स किस लेवल तक की होती हैं? वदूद साहब, भी आपको मैं बता रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, जिसमें आपको बिज़नेस की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, IT की फील्ड में हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जिसमें हमारे पास इंटी यूनिवर्सिटी है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है। कितनी अमाउंट की होती हैं? वदूद साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तकरीबन 50% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ग्रेड्स पे। अगर बच्चे के अच्छे ग्रेड्स हैं तो वो यूनिवर्सिटी पर स्कॉलरशिप है कि वो आपको स्कॉलरशिप दे रही है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन हैं जी। गाइड मी ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द BDS
BDS के लिए ये बेहतर है कि आप UK के लिए देखें। मलेशिया के लिए हम लोग अगर मलेशिया के लिए देखते हैं तो मेनली आपको ये बता दूं कि आपके पास एक बहुत बड़ी एक जो है डेस्टिनेशन वो दुबई भी है। जी दुबई भी है। दुबई दुबई में हमारे पास वधू साहब वही सेम बात यहाँ पे भी है दुबई में, कि दुबई में हम जो यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं वो भी कैंपसेस हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और UK की यूनिवर्सिटीज़ के। दुबई एक हब है, आपको पता है। दुबई में हमारे पास आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं तो दुबई के एजुकेशन बोर्ड से एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं, जिसमें आपको मेन यूनिवर्सिटी मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग दुबई। आप यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग दुबई का कैंपस है दुबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का। ठीक है, इसके साथ अगर UK की यूनिवर्सिटी देखते हैं तो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है, हम लोग उसको देख रहे हैं यहाँ पे दुबई में। दुबई में मसला सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इजी है जिनके ऑलरेडी वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह सेटल हैं, तो उनको मसला कोई नहीं है लिविंग का। वैसे लिविंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ओवरऑल डिग्रीज़ दुबई में बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती हैं। मैंने एक बात सुनी है दुबई के बारे में, फॉर द पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, आप मुझे थोड़ा सा इसको बताएं कि ये इज़ इट ट्रू और नॉट, कि ऐसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेड करने जाते हैं तो उनकी क्लासेस जो होती हैं वो शाम के वक्त होती हैं, दिन के वक्त आप जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, इनके पास मास्टर्स जितने भी करा रहे हैं उन पे दिन में 3 क्लासेस होती हैं जो कि इवनिंग में होती हैं। ठीक है। अच्छा। उसके अलावा उनको वहाँ पे वर्क परमिट जाके लेना होता है। स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता है जो कि अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। वो शाम को क्लासेस ले सकते हैं 3 दिन, उसके बाद वो काम शाम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री प्रॉपर तरीके से कराई जाती है वहाँ पे दुबई में। ओके, तो जब हम लोग दुबई के लिए करते हैं तो दुबई के लिए हम लोग जब करते हैं तो उसके वीज़ा प्रोसीजर क्या होता है? दुबई के लिए वैसा वीज़ा प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। उसमें दुबई में हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ ही हमें वीज़ा दुबई के इमिग्रेशन से लेके देती हैं। अच्छा। हमने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट की कॉपी, भी कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है और